I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our sixth chapter for Standard 5 is Patriotism. In this lesson, we learn that patriotism is not only about great sacrifices like going to jail or giving one's life for the country. Through Nanaji's story and the life of Dr. Akash Rai, we understand that true patriotism is also shown through selfless service. Akash chose to return to Bharat after studying abroad and worked tirelessly to save people during an epidemic, even at the cost of his own life. ए पर्सन हु लव्स देयर मदरलैंड इज नॉन एज पैट्रियट। एक व्यक्ति जो अपनी मातृभूमि को प्यार करता है उसको देशभक्त कहा जाता है। एवरीवन शुड हैव दिस फीलिंग ऑफ डिवोशन इन दैम टुवर्ड्स देयर कंट्री। हर व्यक्ति में अपने देश के प्रति इस तरह की डिवोशन की फीलिंग होनी चाहिए। डिवोशन मतलब भक्ति की फीलिंग होनी चाहिए और सेक्रीफाइस की फीलिंग होनी चाहिए अपने देश के लिए। बिफोर इंडिपेंडेंस मैनी फ्रीडम फाइटर्स डिड नॉट थिंक अबाउट देयर लाइव्स एंड फॉट फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े। दे वर द ट्रू पैट्रियट्स। वे सच्चे देशभक्त थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड पैट्रियटिज्म मीन टू यू। पैट्रियटिज्म वर्ड का, देशभक्त वर्ड का तुम्हारे लिए क्या अर्थ है। कैन यू नेम सम फ्रॉम हिस्ट्री हु लव्ड देयर कंट्री। क्या आप इतिहास से, क्या आप पुराने जो हमारा हिस्ट्री रही है देश की, उससे कुछ पैट्रियट के या जो अपने देश को प्यार करते हैं उन लोगों के नाम लिख सकते हैं। डू यू थिंक हेल्पिंग पीपल इन योर कंट्री इज़ आल्सो पैट्रियटिज्म। वाई और वाई नॉट। क्या आपको लगता है कि अपने देश के लोगों की हेल्प करना भी पैट्रियटिज्म है, क्यों और क्यों नहीं। नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। नानाजी व्हाट इज़ पैट्रियटिज्म। आस्क अजीत। अजीत ने पूछा, नाना जी ये पैट्रियटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। तो उसने पूछा क्या इसका मतलब गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना है या भगत सिंह की तरह मर जाना है अपने देश के लिए। एक्सप्लेन ही सिस्टर नैना। उसकी सिस्टर ने उस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन किया। यस नैना यू आर राइट बट इट आल्सो मीन्स ए लॉट मोर। तो उन्होंने कहा यस नैना तुम सही कह रही हो, लेकिन उसका मतलब और भी कुछ है। टू बी पैट्रियट वन नीड टू डाई और गो टू जेल। नीड नॉट टू डाई और गो टू जेल। देशभक्त बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम अपने प्राण दें या जेल जाएं। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वे। हर व्यक्ति अपने देश के लिए अपना प्यार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखा सकता है। अब जैसे जो आज़ादी से पहले के लोग थे जो कि जेल भी गए, कई को फांसी भी हुई, तो वो तो पैट्रियटिज्म था। बट लेकिन आज़ादी के बाद तो कोई भी ऐसा नहीं है किसी इस विषय में, मतलब जिसको हम प्रॉपरली कह सकें कि भाई देश के लिए जेल गया है, देश के लिए जान न्यौछावर किए। तो क्या आज़ादी के बाद कोई पैट्रियटिज्म नहीं है किसी में भी? क्या कोई देश पैट्रियट्स नहीं हुए? बट ऐसा नहीं है। मतलब पैट्रियटिज्म का मतलब केवल यही नहीं है कि देश के लिए प्राण दे दो या जेल जाओ, बहुत भी है और बहुत तरीके हैं। छोटी छोटी तरीक़ों से हम पैट्रियट कहला सकते हैं। क्या तरीके हैं वो इस चैप्टर में नाना जी एक्सप्लेन करेंगे। वन कैन शो, नाना जी सेड, नाना जी आई डोंट अंडरस्टैंड। आई थॉट पैट्रियटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग बिग सेक्रीफाइसेस, सेड अजीत। तो अजीत ने कहा मेरी समझ में नहीं आई बात। मतलब मैं तो समझता था कि देश के लिए मर जाना ही पैट्रियटिज्म है। यस बेटा यू आर राइट, इट इज़ अबाउट बिग थिंग बट आल्सो लिटिल वंस। तो उसने कहा हाँ बेटा आप सही कह रहे हो, बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस भी पैट्रियटिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वही पैट्रियटिज्म है, छोटे स्मॉल वंस भी पैट्रियटिज्म में आते हैं। लेट मी टेल यू स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे इस बात को ज़्यादा आप क्लियरली समझ पाओगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट रियल पीपल और देयर रियल प्रॉब्लम्स बट नॉट टुडे। ये जो कहानी है ये रियल पीपल की है, मतलब वास्तव में ही जो लोग थे उनके लिए, उनकी वास्तविक प्रॉब्लम की है। लेकिन उस समय जो प्रॉब्लम थी वे सारी प्रॉब्लम आज नहीं है। मैं जिस समय की कहानी सुना रहा हूँ उस समय की प्रॉब्लम्स आज नहीं है। तो कहानी सुनाते हैं वो। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर ए पिकनिक टू ए स्मॉल विलेज। इस रविवार को मैं तुम्हें एक पिकनिक पर लेके जाऊंगा एक छोटे गांव में, अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है।
विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। हम दिन वहाँ स्पेंड करेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड अर्ली ऑन देयर पिकनिक। संडे को सुबह जल्दी ही वे लोग अपनी पिकनिक पर निकल गए। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू विलेज सुंदरपुर। उन्होंने पहली रेल पकड़ी सुंदरपुर गांव के लिए। 2.5 hours लेटर दे फाउंड देमसेल्फ इन ए स्मॉल रेलवे स्टेशन। 2.5 घंटे में वे एक छोटे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। दे गोट डाउन एंड स्टीप्ड आउटसाइड। वहाँ उतरे ट्रेन से और बाहर निकले। ए लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग ए ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हेड। एक बड़ा तंदुरुस्त सा व्यक्ति था जिसने वाइट धोती कुर्ता पहना हुआ था और सिर पर एक पगड़ी बांधी हुई थी। उसने हैंड फोल्ड करके उनको नमस्ते किया। ही लेड देम टू ए ब्लक कार्ट। वो उनको बैलगाड़ी में ले गया। दे ऑल माउंटेड ऑन द कार्ट। वे एक गाड़ी पर चढ़ गए उस पर। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। लगभग 1 घंटे तक वो बैलगाड़ी ट्रंडल्ड मतलब धीरे धीरे मूव करना, चलना चलती रही और फाइनली वो एक छोटे गांव में पहुंच गए। एक गांव में पहुंच गए। दे लाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। वे एक बड़ा ईंट का बना हुआ घर था, वहाँ पर उतरे। एन एल्डरली मैन एंड वुमेन केम आउट एंड ग्रीटेड नाना जी एंड फर्स्ट ओवर द किड्स। तो एक एल्डर व्यक्ति ने, एल्डरली थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति ने नाना जी को ग्रीट किया, नमस्ते की और फर्स्ट ओवर मतलब उन बच्चों पर भी ध्यान दिया, उनको भी फोकस किया। दिस स्पोक इन ए डायलेक्ट विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। उन्होंने किस तरह से लैंग्वेज बोली, इस तरह की बोली, जैसे डायलेक्ट कहते हैं ना, लोकल जो बोली होती हैं भाई, थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की बोली अजीब सी होती है। जैसे कई बार बोलते हैं इंगे उंगे, इस तरह के वर्ड। तो जिस डायलेक्ट में उन्होंने बोला, जो बोली उन्होंने बोली, वो उनको, अजीत को, नैना को थोड़ा कम समझ में आई। एन और लेटर आफ्टर दे हैड फिनिश देयर ब्रेकफास्ट। लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट अपना ख़त्म कर लिया। नाना जी टुक देम टू ए ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज ए प्लेटफॉर्म। उसके बाद नाना जी उन्हें एक बड़े पीपल के पेड़ के पास ले गए। वहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, मतलब स्टेज टाइप बना हुआ था, और साधारण बोलचाल की भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में उसको चबूतरा कहते हैं। दे सेट डाउन एंड नाना जी नरेटेड हिज स्टोरी। वे वहाँ बैठ गए। अब नाना जी ने वो स्टोरी सुनाने का, जिसकी बात हुई थी, वो सुनाई उनको। तो क्या सुनाई? अराउंड 10 years ago देयर वॉज ए यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश। ही वॉज स्टडिंग टू बी डॉक्टर। लगभग 10 साल पहले की बात है। एक लड़का था, यंग था बिल्कुल, उसका नाम आकाश था और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वॉन ए स्कॉलरशिप टू द USA। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसने स्कॉलरशिप प्राप्त की और USA के लिए चला गया। मतलब USA जाने के लिए एक स्कॉलरशिप वॉन की, जिससे वो USA चला गया। ही गोट इज मास्टर डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। वहाँ जाकर उसने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि भाई वापस आए। आकाश फादर वॉज नॉट हैप्पी विद हिज सन डिसीजन। हालांकि आकाश के पिताजी खुश नहीं थे उसके डिसीजन से। ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम एंड अर्न ए लॉट ऑफ मनी। वो चाहते थे पिताजी कि वो अमेरिका में रहे और खूब पैसा कमाए। बट आकाश वाज एडामेंट। लेकिन आकाश का जो डिसीजन था वो बिल्कुल फिक्स था, डिटरमाइंड था आकाश बिल्कुल। व्हाट हैपेंड नाना जी? डिड आकाश कम बैक टू भारत? क्या हुआ फिर नाना जी, क्या आकाश भारत आ गया? आकाश नैना ने पूछा। यस ही डिड। इन द बिगनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। हाँ बिल्कुल, वो वापस आ गया और शुरू में उसने एक सरकारी अस्पताल में जॉब की। ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेज। 1 साल के बाद एक महामारी, एपिडेमिक होता है मतलब कोई बीमारी किसी विस्तृत रूप में फैल जाना। जैसे कि आप लोगों की नॉलेज में कोविड-19 की बीमारी थी, वो मतलब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, सब जगह फैली हुई थी। तो इस तरह की बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं। तो गांव में कोई महामारी फैल गई। व्हेन आकाश लर्नड अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट। जब आकाश को ये पता चला कि बीमारी फैल गई, उसने अपना बैग पैक किया और चला गया। ही डिड नॉट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया।
तो अजीत ने पूछा वाई, आस्क्ड अजीत, बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, सिली। मतलब वो वहाँ चला गया जहाँ पर की बीमारी फैली हुई थी और पेरेंट्स को भी नहीं बताया। तो उन्होंने पूछा क्यों, अजीत ने पूछा बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो उसको रोकते भी नहीं, वहाँ मत जाओ, वहाँ बीमारी फैल रही है। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम द डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग द पेशेंट आल्सो डाई, नैना सेड। नैना ने कहा कि मैंने भी साइंस में पढ़ा है कि कई बार जब इस तरह की महामारियाँ फैलती हैं तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और ये हमने कोविड वाले उस मामले में भी एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसकी उसमें आ गए हैं, भाई उनकी भी डेथ हुई है। Yes, Nana is right. 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted to city hospital in serious condition. तो उन्होंने कहा, नाना जी बताते हैं, हाँ नैना बिल्कुल सही कह रही है। 2 हफ्ते बाद ही उसके फादर के पास कॉल आई कि भाई आकाश सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी कंडीशन सीरियस है। हिज पेरेंट रश टू सी हिम, उसके पिताजी उसको देखने के लिए, मतलब पेरेंट्स वो देखने के लिए गए, फादर एंड मदर बोथ। ही वॉज इन वेरी बैड स्टेट, वो बुरी कंडीशन में था। ही कुड बेयरली स्पीक, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अ सन। तो उसके उन्होंने कहा फादर ने कि भाई क्या कर रहे हो तुम, अपने आप भी परेशान हो रहे हो, हमें ही परेशान कर रहे हो। हिज फादर आस्क्ड हिम, तो पिताजी ने तो ये बात कही और उसकी मदर ने स्टार्ट सोबिंग, उसकी मदर ने, सोबिंग होता है सुबकना, रोना शुरू कर दिया। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र। तो उस लड़के ने कहा कि भाई मैं अपने आप को नहीं रोक सकता कि लोगों को कष्ट सहने दूँ और मैं शांति से बैठा रहूँ, मैं नहीं रोक सकता। योर फ्रेंड्स आर एंजॉइंग लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कम्फर्ट, एंड लुक एट यू आर। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पेरेंट जो फ्रेंड्स हैं सब अमेरिका में मज़े कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, और तुम देखो कहाँ पहुँच गए हो, क्या कर रहे हो। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर ए थॉट फॉर योर पुअर मदर। तो उन्होंने कहा तुम्हें अपना ख्याल नहीं है भाई, तो कम से कम अपनी मदर का तो सोचो, वो कितनी परेशान हो रही है, रो रही है बेचारी। शी वॉज गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पागल हुई जा रही हैं। फादर, ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइफ। तो उसने कहा फादर मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि मैं जितने ज़्यादा लोगों का जीवन बचाता हूँ ना, तो मुझे उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो भाई मैं तो इस काम को नहीं रोकूंगा। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, मतलब मुझे क्षमा करो यदि मेरे कारण तुम्हें भी परेशानी हो रही है, तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं तो नहीं रोक सकता। आफ्टर बैटलिंग फॉर ए मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर आर्म्स। लगभग 1 महीने तक आकाश बीमार रहा और उसके बाद वो मर गया। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट क्रीमेशन एंड टीयर्स वर रोलिंग इन एवरीवन आइज। पूरा जो गांव था वो वहाँ पर था जब उसका क्रीमेशन हुआ, मतलब अंतिम संस्कार हुआ, घर पे लाया गया होगा, तो सब गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए। हर एक कोई उसके लिए उदास था, हर एक कोई रो रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे। द विलेजर्स बिल्ट ए हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ आकाश। फिर ग्रामीणों ने, जो वहाँ के गांव के लोग थे, उन्होंने एक अस्पताल बनवाया उसकी मेमोरी में। दे वेंट टू सी द हॉस्पिटल, फिर वे उस अस्पताल को देखने गए। दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड, नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। तो जब ये नाना जी इन बच्चों को लेकर उस हॉस्पिटल को देखने गए, फिर वो एक ऐसे बोर्ड के सामने लिख के गए, पहुंच गए, उसको पढ़ा। ब्लू कलर का बोर्ड था, उस पर क्या लिखा था, तो उसने कहा नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन, नैना पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो नैना पढ़ती है, उस पर ये लिखा था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय, कि भाई डॉक्टर आकाश राय की मेमोरी में बना हुआ है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल उसका नाम था। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना ने उनको देखा ग्रैंडफादर को। हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स, तो उनकी आंखों में आंसू थे, नाना जी की आंखों में भी। अच्छा था, मतलब वास्तव में ये सैड स्टोरी थी। नैना आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, वाजी योर। अब ये नैना पूछती है कि भाई नाना जी यहाँ तो आकाश राय लिखा है और आपका सरनेम भी राय है, क्या वो तुम्हारा, इतना ही बोल पाई वो। यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, वो मेरा बेटा ही था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारे माँ का बड़ा भाई, मतलब तुम्हारा मामा। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू अबाउट एवरीथिंग, एक फिलोसफी का प्रोफेसर होने के नाते मैं सोचता था कि भाई मुझे सब पता है। बट माई सन टॉट मी द ट्रू एसेंस ऑफ ट्रम्प सर्विस एंड रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैट्रोटिज्म,
लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बताया कि जो शब्द है सर्विस, इसकी एसेंस क्या है, इसका असली मीनिंग क्या है और देशभक्ति का असली मीनिंग क्या है। मतलब फादर तो उसको मना कर रहे थे कि भाई मत जा, या अब तू चला गया तो अमेरिका में सेटल हो जा, उस महामारी में मत जा, एक न एक ये बीमार पड़ जाएगा। तो वही हुआ और उस बेचारे की मृत्यु भी हो गई। तो वो कहता है कि मैं फिलोसफी का प्रोफेसर होने के बावजूद ये समझता था कि भाई मुझे सब पता है, लेकिन असली जो लव का, असली सर्विस का, असली पैट्रियोटिज्म का जो मीनिंग है वो मुझे मेरे बेटे ने बताया। Dear students, we have completed our 6th chapter today on patriotism. Always remember that loving our country means caring for its people, serving society honestly, and doing our duty with compassion. See you soon with another meaningful lesson.